have set. Rohini is in. So, welcome Rohini. We're just getting started. Okay, sorry, I'm late. No. Don't say sorry. You are here. Thank you. Thank you for your graciousness. Alright, so आज की चर्चा में जो विषय मैंने चूज़ किया है वो है कि सीखना कैसे। जैसे अभी क्या है ना, आप मेरे साथ जुड़े हो, मेरे साथ जो भी क्रियाएं कर रहे हो, जो मेरी बातें अच्छी भी लग रही हैं, बुरी भी लग रही हैं, फिर कभी ना कभी तो हम आगे बढ़ेंगे जब आपको लगेगा यार मुझे और गहराई में उतरनी है और यह आदमी अभी उतार नहीं रहा है। और ऐसा स्टेज आना भी चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, तो जब ऐसा आए तो सीखते कैसे हैं। There are quite a number of good content producers online on YouTube. Okay, some names I will share in this program. They're good. They're very good. I'm not saying I learned from them. Okay, probably I didn't. In fact, I discover them virtually every other day. So some I will share with you. But whichever one you find online, even the ones I share with you, there is something fundamental about learning from others, especially when it is out of your own keenness, interest, etc. There is no syllabus, there is no formal, process or procedure to learn. So our learning will have to be slightly different. In fact, it's quite different, diametrically opposite. How? We have been taught like this, to learn the right answers. With the result, many of us, I'm not saying all, but many of us, develop this temperament or attitude of looking at everything black or white, right, wrong, black, white, right, wrong. Whereas the truth about life, the truth about everything is there is more grey than black or white. In fact, most of the times black and white is a bloody sold narrative serving somebody else's interest. तो फिर सीखते कैसे हैं? अरे देखो, अब हम ये अनुमान नहीं लगा सकते. We can't come to know who is promoting what and why. It's like किसी को अपनी रिलीफ बाम बेचनी है तो हम में से किसी हीरो को पकड़ लेगा वो, और हीरो आकर आपको बताएगा, आपके परिवार को बताएगा, आपको बताएगा, शायद आप ज़्यादा समझदार हैं, परिवार को, बच्चों को बता रहा है कि ये शरीर क्या है, मशीन ही तो है. अरे बेवकूफ़, पैसे लेके तुम कुछ भी उगल दोगे क्या? ये मशीन नहीं है. मशीनें हम इसको देख के बनाते हैं. इट इज़ ट्रू. So there are some similarities in mechanical functions of the machines we make. They are similar to the body, but the body is not a machine. तो हम रिलीफ बाम बेचने के लिए या फिर हंगरू बेचेंगे. Now I have nothing against the guy, okay, that I am talking about. मैनू किया, दुनिया देख रही है तुझे, तू पैसे लेके कुछ भी कर, मुझे क्या है. लेकिन इसमें एक हिडन डेंजर है. हम गलत चीज़ें सीख रहे हैं. हम एक्चुअली उस बात को सच मान रहे हैं क्योंकि वो हमारे किसी बड़े फिगर से आ रहा है. अब इसका प्राणायाम से क्या संबंध है या योग से क्या संबंध है? यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे कलाकार मिलेंगे आपको. कोई बोलेगा जोर लगाओ, कोई बोलेगा ऐसे मत करो, कोई बोलेगा वैसे मत करो.
इनफैक्ट जो मोस्ट कॉमन है वो है डर का बिजनेस। ये मत करो, वो मत करो में ज़्यादा लिस्ट लंबा होता है। अबे क्या करना है ये तो बताओ ना यार। क्या नहीं करने का लिस्ट बहुत लंबा होता है। तो 99% हम लोग ये सोच लेते हैं कि जो लोग प्राणायाम करते हैं वो महान लोग हैं। हम तो तुच्छ प्राणी, हम तो कहाँ सीख पाएंगे। योग करने वाले महान व्यक्तित्व हैं, हम कहाँ, तुच्छ प्राणी, हम कहाँ सीख। सो दिस इज मे बी गुड फॉर देयर बिजनेस बट नॉट गुड फॉर यू। आई मीन यार, तुमसे शरीर देने से पहले बनाने वाले ने पूछा होता भाई तू लायक है कि नहीं है। अब अगर उसने नहीं पूछा तो यहाँ कौन है जो बताएगा कि तुम लायक हो कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है ना, हमारा बचपन से असेसमेंट शुरू हो जाता है। अरे भैया कुछ सिखाओ तो सही, फिर तो असेस करोगे। नर्सरी में डालोगे तो असेसमेंट शुरू। So our right wrong is coming from there. Take it from me today. There is no one path for anybody ever. मैंने शुरू में भी बोला था कि दो शरीर एक जैसे नहीं बने। तो जो मोस्ट टाउटेड प्रमोटेड सपोर्टेड जिसको योग के ग्रंथ माना जाता है, उसके सूत्रों में कई चीज़ें लिखी हुई हैं, नो डाउट अबाउट इट, और बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। आज के डेट में तो सोशल मीडिया, यूट्यूब इज लाइक फ्लडेड विद सो मेनी gurus talking about giving you translations on Yoga Sutra, Patanjali and all that stuff. But आप सिर्फ सूत्र पढ़ो ना, सूत्र पढ़ो, खुद समझो, करके देखो, अपने आप आपका शरीर अलाइन हो जाएगा। कोई बोलेगा इस आसन में बैठो, कोई बोलेगा उस आसन में। सबसे इंपॉर्टेंट, रीढ़ की हड्डी सीधी करो। अरे भैया सीधी होती तो तुम पे थोड़ी आता मैं। अगर रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी इतनी आसान होती तो मैं तुम्हारे पास थोड़ी आता यार। तो यहाँ हर व्यक्ति पहले आपको असेस करेगा और आपको ये बताएगा कि देखो आपसे ये भी नहीं हो रहा, आपसे ये भी नहीं हो रहा, आपसे ये भी नहीं हो रहा। तो राइट रॉन्ग के चक्कर में मत पड़ो। यहाँ कुछ भी राइट रॉन्ग नहीं है, कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, सब ग्रे है। टी शर्ट में मैंने आज ग्रे पहनी हुई है। तो सीखते कैसे? किसी की भी बात, चाहे मेरी बात क्यों ना हो, सुनो, एक बार करके देखो, अप्लाई करो और अपना एडजस्टमेंट करते रहो। नहीं मुझे ये सूट नहीं कर रहा, मुझे यार, अब तुम जूते लेने दुकान पे जाते हो तो जो सबसे पहले जूता दिखता है वो उठा के ले आते हो क्या? नहीं, 2 4 8 10 पहन के देखोगे जो सबसे अच्छा फिट होगा। और आज के डेट में जब हर चीज़ ना मतलब सुपीरियर हो गई है, महंगी भी हो गई है, आज की डेट में क्या है ना, कोई चीज़ बाद में ठीक नहीं होती है। वो पुराने ज़माने में लेदर शूज़ के साथ होता था कि पहनोगे उसको, क्या वो सरसों का तेल लगा के रखोगे, वो ना लचकीली हो जाएगी चमड़ी, फिर वो अपने आप ही तुम्हारे पाँव के शेप में रहेगी। ये सब पुरानी बातें हैं। अब ऐसा नहीं होता। अब या तो आपको फिट होगा या नहीं होगा। पहली बारी में फिट नहीं आया तो मत खरीदना, वो कभी फिट नहीं आने वाला। अब जूते अगर हम इतना सोच समझ के लेते हैं, वहाँ कोई राइट रॉन्ग नहीं देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं व्हाट इज़ राइट फॉर मी। यहाँ पे भी प्लीज़ वही काम करो। यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ हु कैन क्वालिफाई यू टू डू सर्टन थिंग्स और नॉट डू सर्टन थिंग्स। तो यहाँ पे वो लोग मिलेंगे जो आपको डराएंगे, अरे ऐसे मत करो, वैसे मत करो, गड़बड़ हो जाएगी। अरे कितना गड़बड़ और हो जाएगा यार, बहुत गड़बड़ ऑलरेडी हो रहा है। The amount of scientific advancement we made in the area of health in the past 30 years is not reflecting in anybody's health. Your teeth, exactly the same thing. Advancement in dental science, जितना एडवांसमेंट हुआ है पिछले 25 सालों में, डेंटल हेल्थ उतना इम्प्रूव नहीं हुआ है। तो आपको डराएंगे। तो एक कैटेगरी ये मिलेगी, उनकी सुनो,
डरो मत, अपना के तो देखो। फिर दूसरे बोलेंगे अगर तुमने ये नहीं किया तो क्या किया। 99% ये ना वो साइको फैंस होते हैं, चेले, तो इस गुरु के चेले, उस गुरु के चेले, वो बेटर है, ये बेटर है, ये सब आपको बताते रहेंगे। और अपनी ग्रेटनेस बताने के लिए वो बताएंगे कि कौन कौन से रूल हमारे गुरु ने बताई है। कोई बोलेगा सेलिबसी ज़रूरी है, कोई बोलेगा ये ज़रूरी है, कोई बोलेगा वो ज़रूरी है। सच बताऊं, किसी को कुछ नहीं पता, सब कॉपी पेस्ट जॉब चल रहा है। अब मैंने तो किताब नहीं लिखनी थी, मैंने कोई ग्रंथ नहीं लिखना था, तो मैंने कॉपी पेस्ट जॉब नहीं किया। प्लीज़ आप भी मत करो। कॉपी पेस्ट करना ही है तो पहले एक बार अप्लाई कर लो, ट्राइड ऑन, पहन के देखो सूट कर रहा है, और जो चीज़ जहां अलाइन हो रही है पहले उसको वहां अलाइन करो। देयर आर people who will teach you very well online, and there are people who will teach you horribly online. There are some people who will irritate you, and there are some people you will find very very pleasant. Don't go by any of those emotions. मैटर को पहचानो, उठाओ, अप्लाई करो, फिर आगे बढ़ो। यहाँ आपके लाइक पे मत जाओ, ठीक है ना। मतलब मैंने जो पाया मैं वो आपको बता रहा हूँ। द गाइज आई डिडंट लाइक एट ऑल, आई कांट स्टैंड देम। उनसे कुछ मिल गया यार मुझे, मैं क्या करूँ। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। ये फ़ोटो मैं इन जनाब के बारे में मैं चर्चा थोड़ा बाद में करूँगा इस प्रोग्राम में। नाम कई लोगों ने सुना होगा, महाअवतार बाबा, ठीक है, लेजेंडरी है। सच क्या है झूठ क्या है बहुत सारी कहानियाँ हैं, उनको भूल जाओ। So there was this video I found online and many years ago, and of a sycophant, ठीक है ना। अब वो भक्ति कर रही थी नहीं कर रही थी, वो जो भी सिखा रही थी, कई चीज़ें बहुत गलत सिखाई उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक बात बताई जो मैंने अप्लाई करी और मुझे बड़ा मज़ा आ गया, वो फिट हो गया। क्या उन्होंने बताई? I mean typical psycho fancy stuff only, हाँ, बट इट वर्कड। क्या उन्होंने बताई कि कभी सुबह सुबह आपकी नींद खुल जाए 3:30-4 बजे के आसपास, तो समझ लो कि बाबा जी का बुलावा आया, ठीक है ना। महाअवतार बाबा जो कभी नहीं मरे, उन्होंने आपको याद किया है। तो उस वक्त वापस जाके सोना नहीं, इतना सा कर लो। क्या कर लो? दीवार के साथ सट के सीधा होकर बैठ जाओ, सुखासन में बैठ जाओ, मतलब क्रॉस लेग्ड बैठ जाओ, अर्ध पद्मासन या सिद्धासन में बैठ जाओ, कैसे भी बैठ जाओ। दीवार के साथ टेक के, रीढ़ की हड्डी थोड़ी सीधी हो जाएगी ना अगर ऐसा जोड़ लिया तो, टेक के बैठ जाओ और आंखें बंद करके अपने हाथ ऐसे ऊपर रख लेना, सो दैट इट्स एन ओपन पोस्चर है, सिंपल। और जो मन कर रहा है, जैसा ध्यान का मन हो, जैसे ब्रीदिंग करने का मन हो, जो भी तुम्हें आता हो उनमें से कुछ होगा वो कर लो। और उसके बाद 15-20 मिनट, आधा घंटा, वॉट एवर टाइम यू स्पेंड देयर, और इवन 5 मिनट्स इज ओके। उसके बाद बेशक सो जाना। ये मैं ऐड कर रहा हूँ, मैंने क्योंकि ऐड कर लिया था, उन्होंने ऐसा नहीं बोला वो ऐसा कर लो फिर वैसा कर लो, फिर साइको फैंसी कंटिन्यूड। सो आई सेड ओके आई विल डू इट। नींद खुल गई थी भाई, रोज़ सुबह खुलती है, एसी के बाद तो ज़रूर खुलती है यार। तो नींद खुल गई, कारण आप खुद ही अनुमान लगा लो। आई केम बैक, आई सेड ओके इट्स 4 o'clock, सो लेट मी ट्राई। क्या फ़र्क पड़ता है, ट्राई करने में क्या है। सो आई सैट एंड I of course have some background with Mahavatar Baba. I'll talk about it in a different session. So I sat and it was a very good experience. Good matlab very peaceful, very calming, lot of insights, clarity, etc. etc. उसके बाद 15 मिनट बाद मैं सो गया। इसलिए मैंने ऐड करते सो जाना यार, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादा अपने आप को तकलीफ, मतलब सुबह सुबह उठ जाओगे फिर पूरा दिन क्या करोगे। It made a difference. So I'm just using it as an example that even a sycophant can give you something invaluable. And I'm telling you, this one experience became
really invaluable with time. So how you learn? This is how you learn. Listen to whoever it is. अब अगर आप पहुंच ही गए हो YouTube वीडियो पे तो 5-7 मिनट उसको सुन ही लो, चाहे कितना भी बकवास क्यों ना कर रहा हो। उसके आव भाव पे मत इरिटेट हो, भाषा बोलचाल इन सब पे मत इरिटेट हो जाओ। इट्स डेट्रीमेंटल टू योर लर्निंग प्रोसेस। मतलब स्कूल में भी तो ये होता है, फेवरेट टीचर हम सुनते थे, चाहे वो कितना भी बकवास कर रहा हो। जो टीचर पसंद नहीं है वो कितना भी अच्छा सिखा ले, हम नहीं सीख सकते थे। सो लेट्स ड्रॉप इट देयर, वी आर आउट ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, राइट? सो लर्न, बट डोंट pick up anything till you have tried it on yourself and you see it's working. Doubts वो अलग चीज़ है, वो बाद में बात करेंगे। फर्स्ट लर्निंग का यही प्रोसेस है, ठीक है जी। सो लेट्स बिगिन द ड्रिल। ये कौन लेट लतीफ़ है भाई? अद्वैता श्याम सुंदर। ओके, सो लेट अस बिगिन विद द ड्रिल, ऑलराइट? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? संकल्प प्राणायाम करते हैं 3 बार। शंभो महादेव, शंभो महादेव, शंभो महादेव। संकल्प प्राणायाम पूरा हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? नाड़ी शोधन करते हैं। ऐसा करेंगे, आज 15 बार करेंगे, 11 कम पड़ता है, 15। स्टॉप। कल मैंने कुछ बोला था, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स लेट अस आइदर फोकस, मतलब यू आइदर फोकस ऑन द एक्सहेलेशन और द इनहेलेशन, ओके, वन ऑफ द टू। चेंज इट टुमारो टू द अदर वन, ऑल्टरनेट डे में करो। बहुत फ़ायदे हैं इसके। क्या फ़ायदे हैं हम बाद में अपने आप ही समझ जाएंगे, ठीक है? ऑल्टरनेट डे में फोकस करने से एक्सहेलेशन या इनहेलेशन, आगे जब हम थोड़ा और दमदार प्राणायाम सीखेंगे, या वो भस्त्रिका हो या कपालभाति हो, तो हमें आसानी पड़ेगी। क्योंकि भस्त्रिका में यू फोकस ऑन द इनहेलेशन,
Kapalabhati में you will focus on the exhalation. So we are actually preparing for some of the more advanced practices. Okay, तो ये अपने आप हो जाता है जो हम कर रहे हैं उससे. ठीक है जी, हमने नाड़ी शोधन भी कर लिया. फिर क्या करते हैं हम लोग? अनुलोम विलोम करते हैं यार. अनुलोम विलोम करते हैं. 3 ही करो, लेकिन मंत्रोक्त. अनुलोम विलोम हो गया. आज हमने सिर्फ अनुलोम विलोम जो हमने सीखा वही किया, तो फास्ट वाला किया नहीं. कोई बात नहीं, वो इट वॉज नेवर सपोज टू बी पार्ट ऑफ द ड्रिल एनीवेज. उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? चलो हम ऐसा करते हैं, इनके जो कल हमने 3 वेरिएशंस किए थे, लेट अस डू ऑल द 3 वेरिएशंस. आई लाइक इट. लेट्स डू. तो पहला वेरिएशन क्या था? मिम था, राइट? तो मिम हम लोग 5 बारी करेंगे. ठीक है? मिम, सॉरी, मिम, उसके बाद क्या करते हैं? करते हैं. हाँ, तो ये हम 3 ही बार करेंगे, 3 बार. ठीक है?
Now we will do the real deal. The real deal 3 बार. भ्रमरी प्राणायाम हो गया. फिर क्या करते हैं? हमसा, सो हम. तो ऐसे बच्चों की तरह बंद मुट्ठी कर लो और काउंट ऑफ 21, रिवर्स काउंटिंग 21, सो हम. So that actually completes our drill for the day. We're not adding one more today, we'll add it tomorrow. Just a few more words and then we can start unwinding. Firstly, I didn't realize it. There was no such plan. But then we've, started this party of ours, the pranayama party, just before the International Yoga Day. Okay, so I had no such plans. Anyway, so let me not say more. Nothing critical really, but okay. The whole world is celebrating something and going gaga over it. I usually avoid psychophancy. That's why I didn't even think of Yoga Day. But if you have any ideas what we could do, let me know. You want to include more people, celebrate it, there's no harm. वैसे भी Vedic tradition is about celebrating every day, every hour, every minute differently, but we celebrate. So that's very much in the ancestry. So it could be a good idea. So if you have any ideas, please share it with me on the WhatsApp or the Facebook group as you wish. Talking about, मैं ये संस्कृत बीच में बोल देता हूँ, फिर वैदिक ट्रेडिशन बोल देता हूँ. मे बी मेरे कुछ कमेंट से आपको ये भी लग सकता है, अभी नहीं लगा तो आगे लगेगा, कि मे बी मैं थोड़ा एंटी इंग्लिश, एंटी ब्रिटिश, एंटी साइंस ये सब ऐसा आपको लगेगा. सो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई. पहली बात, फॉर अ वाइल आई यूज्ड टू फील वेरी प्राउड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द 5,000-year-old tradition, civilization, वैदिक ट्रेडिशन. बहुत अच्छा लगता था जब लोग बोलते थे ना, उछालते थे, तो मैं भी उछल जाता था.
लेकिन बाद में एक बात समझ में आई कि तुम कोई वैदिक ट्रेडिशन के नहीं हो, दूर दूर तक नहीं हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता उसके बारे में. ऑल यू नो इज प्रोबेबली a cocktail of whatever your maternal family was following as a tradition, family tradition. Cocktail इसलिए बोल रहा हूँ. And cocktail of whatever your paternal family has been following as a tradition. Beyond that you don't know shit. पहली बात तो मैं वैदिक ट्रेडिशन से नहीं हूँ, मैं अमेरिकन भी नहीं हूँ. कोशिश करी थी मैंने, बहुत साल कोशिश करी थी, ठीक है ना. उन मतलब जो प्रचार होता था, जिसको वो जहर बोल देते हैं मैंने जहर मान लिया, जिसे वो बोल देते अमृत है मैंने अमृत मान लिया. सारे सर्कस करके देखे मैंने, और मैं कन्विंस हो गया कि भैया वो अगर हमसे 30 साल आगे हैं तो हमारे पास चांस है बचने का, क्योंकि जो पाप कर्म वो कर चुके हैं, महाकांड वो कर चुके हैं, अपने हर चीज़ को जहरीला बना चुके हैं. हमारे पास चांस है, हम बच सकते हैं. मेरे पास चांस है, मैं बच सकता हूँ, हम पता नहीं. तो मुझे ये भी श्योर हो गया कि भाई ना मैं अमेरिकन ना मैं वैदिक ट्रेडिशन. अब क्या करूँ, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का. लेकिन मैं तो कुत्ता नहीं हूँ ना, दिमाग है. तो थोड़ा खोजबीन करा, तो आई डिसाइडेड कॉन्शियसली टू ट्राई एंड learn as much about the Vedic traditions as possible and adopt it to my life without imposing, without upsetting other people's apple cart. When I say other people, people who live with me under the same roof. So yeah, there is a lot of wisdom that we need to learn from the Vedic traditions, but I am not, I mean, in fact, I should be ashamed, not proud that I am from that lineage or that heritage. मुझे कुछ नहीं आता यार, जो मैं जानता हूँ वो कुछ भी नहीं है. तो पहली बात ये कन्फ्यूजन दूर कर लो. अच्छा, critical, yeah, I am critical about a lot of practices because unknowingly I have been harmed. Yeah, everybody else is also being harmed, but that's their business. I am being harmed. So I will sound lot of ways critical about many things. I will talk quite ill about science. Okay, इसका clarification मैं बाद में दे दूँगा. But yes, if you hear me talk ill of science, yes, I mean it. चलो बता देता हूँ. क्या है ना, पहले ना राजा महाराजा हम पे राज करते थे, लोगों पे राज करते थे पंडितों के थ्रू. पंडित जो बोलता था दुनिया मान लेती थी, अंधविश्वासी थे बेचारे. फिर समय बदला, राजा बदले, स्थान नहीं बदला, राजा बदले, अब पंडित भी बदल गए. अब क्या है, साइंटिस्ट बन गया पंडित, और हम मान जाते हैं, जो वो बोलता है हम मान जाते हैं. गुरुजी आप ही सही कर रहे हैं, क्योंकि हम तो रह गए अंधविश्वास, हम रह गए अंधविश्वासी, बेवकूफ़ के बेवकूफ़. और एक बात जो समझ में आई वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ कि मैं दुनिया को तो नहीं बदल सकता, ये गारंटी है. मैं होता कौन हूँ, मेरी कौन सुनेगा, क्यों सुने, प्रमाण क्या है, कौन सा मेरे पास सर्टिफिकेट है, नहीं है. अब मैं अगर उसके लिए वेट करूँगा तो ये जीवन काल मेरा यूं ही निकल जाएगा, बाय वेस्ट. तो मैं दुनिया को तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपनी दुनिया बदल सकता हूँ. इसकी आज़ादी है मेरे पास, और यही काम मैं कर रहा हूँ. और मैं दूसरों को भी यही काम करने की प्रेरणा देता हूँ. अपने बच्चों को मत बदलो, पति को मत बदलो, बच्चियों को मत बदलो, फैमिली को मत बदलो, खुद को बदलो, और आप देखोगे कि आपका प्रभाव दूसरों पे अपने आप पड़ने लगा है. सो यू डोंट हैव टू गो आउट ऑफ योर वे टू एनरोल एनीबॉडी इनटू एनीथिंग. पहले खुद तो जान लो. तो पर्सनल लाइफ में क्रांति मुमकिन है. सामाजिक क्रांति हो या ना हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए.
क्यों? क्योंकि ये दुनिया हमेशा ऐसी रही है, चाहे वो सतयुग में हो या कलयुग में हो, दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। इट हैज़ नेवर चेंज्ड। डिग्रीज में फ़र्क पड़ गया होगा, प्रोपोर्शंस में फ़र्क पड़ गया होगा, लेकिन बाय एंड लार्ज थिंग्स हैव रिमेन द सेम। एन इंडिविजुअल कैन ट्रांसफॉर्म कंप्लीटली, बट फॉरगेट अबाउट द सोसाइटी, फॉरगेट अबाउट द गवर्नमेंट सिस्टम। किसी सिस्टम में दम नहीं है कि वो कोई अनोखी व्यक्तित्व पैदा कर दे, ठीक है ना। चाहे वो वेस्टर्न कल्चर में हो या ईस्टर्न कल्चर में हो। आई मीन नो सिस्टम कैन क्रिएट अ जीनियस, एंड समाज सिस्टम पे चलता है, उनको चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसके साथ हैं, हम समाज के सब लोगों के साथ हैं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरे लिए क्रांति मुमकिन है, वो मैं करूँ।